दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको दस्त की स्थिति में आहार नियोजन कैसा होना चाहिए इससे संबंधित प्रश्नों को पूछ रही हूँ। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है लैब असिस्टेंट के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, नेट एग्ज़ाम के लिए, एलटी ग्रेड के लिए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आज आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ और साथ के साथ आंसर भी बता रही हूँ, ताकि आप ये नहीं कहोगे कि मैडम आपने तो मुझे आंसर बताया ही नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, इसको मैं कैसे मिलाऊं, मेरा सही है कि गलत है। क्योंकि मैं कई बार प्रश्न पूछती हूँ, आंसर भी बताती हूँ, और फिर जब मैं प्रश्न पूछती हूँ तो अब आप बिल्कुल ऐसे हाथ पांव ठंडे कर लेते हैं कि मुझे तो आता ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ। जबकि मैं कई बार पढ़ाती हूँ। तो जितना मेहनत मैं कर रही हूँ उतना ही मेहनत अगर आप करेंगे तो ही आप कॉम्पिटिटिव टेस्ट में बेटा निकल पाएंगे। ये मैं आपको अभी कह रही हूँ और बाद में भी कह रही हूँ। तो आप देखिए, पहला प्रश्न है आपके बीच में, वो ये कि दस्त की स्थिति में किस तरह का आहार रोगी को नहीं दिया जाना चाहिए। दस्त की स्थिति में किस तरह का आहार रोगी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। पहला है मैदे वाली रोटी, दूसरा है दलिया, तीसरा है टमाटर का सूप, चौथा है छाछ। क्या नहीं देना चाहिए बोलिए। पढ़ाया हुआ दलिया खूब, दलिया क्या, मैंने खूब दस्त के बारे में पूरा का पूरा दो क्लासेज ली है और उसके बाद मैं आज क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो दस्त की स्थिति में किस तरह का आहार रोगी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। पहला मैदा वाला रोटी, दूसरा दलिया, तीसरा टमाटर का सूप, चौथा छाछ। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है दलिया। दलिया नहीं देना चाहिए दस्त के रोगी व्यक्ति को। बोलिए क्यों? इसलिए नहीं देना चाहिए कि दलिया में होता है रेशा, रफेज, और ये जो रेशा है रोगी व्यक्ति के पेट को ऐंठता है ना, मस्कुलर क्रैम्प को बढ़ा देता है, घटाता नहीं है। इसलिए कभी भी भूल करके भी दस्त की स्थिति में रोगी व्यक्ति को दलिया या चोकर वाला आटे की रोटी या कच्ची सब्जियों का सलाद जैसे गाजर, खीरा, टमाटर, मूली, ऐसी चीज़ों को कभी भी दस्त के रोगी को नहीं देना चाहिए, याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्त होने का मुख्य कारण है, क्या कारण है? संक्रमित दूध का सेवन, दूसरा टमाटर का सूप, तीसरा छाछ, चौथा लस्सी। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है संक्रमित दूध का सेवन। जब हम कॉन्टामिनेटेड, जो दूध सड़ रहा है, खराब हो रहा है, अगर उस दूध को हम पीते हैं तो दस्त होने की चांसेस अधिक बढ़ जाता है। दस्त कब होगा? जब आप सड़े गले फल खाएंगे, जब आप बासी भोजन खाएंगे, बेकार वाला, सड़ा गला बेकार हो गया उसको खाएंगे, तब हो जाएगा दस्त आपको। और कब से दस्त होगा? दस्त तब होगा संक्रमित दूध पिएंगे, संक्रमित छाछ लेंगे, है ना, पॉल्यूटेड वाटर पिएंगे, कॉन्टामिनेटेड वाटर लेंगे, दस्त की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, दस्त में सबसे अधिक फायदेमंद है, क्या है? दूध, पहला ऑप्शन दूध, दूसरा दही, तीसरा छाछ, चौथा ORS का घोल। इजी क्वेश्चन, आप बताइए। आपको सबको पता है कि दस्त की स्थिति में सबसे ज़्यादा फायदेमंद क्या है? सही उत्तर है ORS का घोल, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। पैकेट में मिलता है बाजार में। अगर आप बाजार नहीं जा पाते हैं, रात्रि का समय है, ऐसे जगह फंस गए हैं, वैसी स्थिति में घर पर ही आप नींबू पानी नमक डाल करके ORS जैसा ही उसी से मिलता जुलता सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं और वो फायदेमंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच,
दस्त के दौरान मुख्य रूप से कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? पहला पेट में दर्द एवं ऐंठन, दूसरा बुखार, तीसरा सिर दर्द, चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? बोलिए। दस्त के दौरान मुख्य रूप से कौन से लक्षण उपस्थित होते हैं? पहला पेट में दर्द एवं ऐंठन, दूसरा बुखार, तीसरा सिर दर्द, चौथा उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है पेट में दर्द और ऐंठन। दस्त के दौरान जब डिसेंट्री होता है ना, तो उस दौरान मुख्य रूप से पेट में बहुत तेज मरोड़ उठता है, ऐंठन होता है, रह रह के पेट ऐंठता है। तो ये दस्त के मुख्य लक्षण होते हैं। पेशियों में खिंचाव होता है, हाथ पैरों की पेशी खींचने लगती है दस्त होने के कारण। कई बार उल्टी जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। अगर दस्त के साथ कुछ और कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे मलेरिया हो गया हो या कुछ और हो गया, तो बुखार भी हो सकता है, सिर दर्द भी होगा। लेकिन अगर केवल दस्त है तो पेट में ऐंठन होगा, तीव्र पीड़ा होगी, हाथ पैर के पेशियों में ऐंठन होगा, मस्कुलर क्रैम्प होगा। ये इसके मुख्य लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में, दस्त होने का कारण है। पहला ऑप्शन दूषित जल का सेवन, दूसरा बाहर घूमने से, तीसरा यात्रा करने से, चौथा भारी व्यायाम करने से। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है दूषित जल का सेवन करने से। पहले भी मैंने आपको बताया, कॉन्टामिनेटेड फल अगर आप लेंगे, सड़े गले फल और सब्जियां अगर खाते हैं, आप लेते हैं, है ना, दूषित पानी पीते हैं, तब दस्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, तीव्रता के आधार पर दस्त को कितने वर्गों में बांटा गया है? तीव्रता के आधार पर दस्त को कितने वर्गों में बांटा गया है? पहला 3, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन 4। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है? 2। तीव्रता के आधार पर दस्त को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है तीव्र और दूसरा होता है दीर्घावधि। दस्त चल रहा है, सप्ताह, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, महीनों दस्त चलता है, उसको कहते हैं दीर्घावधि, क्रोनिक। और दूसरा होता है तीव्र, एक्यूट, एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, इतने में रोगी बेचैन हो जाएगा और उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो तीव्रता के आधार पर मुख्य रूप से हम दस्त को 2 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो ये कि तीव्र दस्त होने के क्या लक्षण हैं? तीव्र दस्त होने के क्या लक्षण हैं? पहला पेट में दर्द के साथ मरोड़ और ऐंठन, दूसरा उल्टी होना, तीसरा सिर दर्द, चौथा चक्कर आना। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है पेट में दर्द के साथ मरोड़ होना और ऐंठन होना। ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, जब पाचन संस्थान के किसी भी अंग में विकार या दोष उत्पन्न हो जाता है, तब इससे होने वाले दस्त को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन फिर से सुनिए। जब पाचन संस्थान के किसी भी अंग में विकार या दोष उत्पन्न हो जाता है, तब इससे उत्पन्न होने वाले दस्त को क्या कहते हैं? क्रियात्मक अतिसार, दैहिक अतिसार, सामान्य अतिसार या इनमें से कोई नहीं? फिर से क्वेश्चन सुन लो। जब पाचन संस्थान के किसी भी अंग में विकार या दोष उत्पन्न हो जाता है, तब इससे होने वाले दस्त को हम क्या कहते हैं? पहला क्रियात्मक अतिसार, दूसरा दैहिक अतिसार, तीसरा सामान्य अतिसार, चौथा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है दैहिक अतिसार। ठीक है,
देह से संबंधित डिसेंट्री है, इसीलिए इसको हम क्रियात्मक अतिसार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अतिसार क्यों होता है? पहला ऑप्शन आपके पास उद्विग्नता, दूसरा मानसिक तनाव, तीसरा चिंता, चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर, सही उत्तर है उपरोक्त सभी। फंक्शनल डायरिया जिसको बोलते हैं, ये मुझे हो जाता है जब टेंशन में आएंगे। जब मुझे पता चला कि जैसे मेरा कभी रिजल्ट आना होता है तो रिजल्ट सुनने से पहले मैं तो पहले बाथरूम जाऊँगी, मुझे होता है क्रियात्मक अतिसार बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी। टेंशन में आ जाते हैं सबसे पहले ये होता है, उद्विग्नता होती है तो हो जाता है, चिंता बढ़ती है तो हो जाता है ना। ये अतिसार मुझे ज़्यादा होता है मेंटल टेंशन के कारण, उद्विग्नता के कारण, स्ट्रेस के कारण। जैसे कोई ऐसे इम्पॉर्टेंट खबर है और मुझे सुनाया जाता है तो सबसे पहले उस खबर को सुनने से पहले तो मैं पहले बाथरूम जाऊंगी। ये मुझे होता है, इसकी मैं ससेप्टेबल हूँ, मैं खुद इसका एग्जाम्पल बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जीवाणु के कारण दस्त हो जाता है? ई कोलाई, दूसरा सैल्मोनेला, तीसरा स्टेफाइलोकोकल और चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ई कोलाई के कारण भी होता है, सैल्मोनेला के कारण भी होता है और स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया के कारण भी दस्त हो जाता है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में वो ये कि किस रोग की स्थिति में अतिसार होता है? निम्न में से कौन सी रोग ऐसा है जिसके कारण अतिसार हो जाता है? क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आंसर नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप खुद दोगे मुझे। पहला स्कर्वी, दूसरा पेलाग्रा, तीसरा रिकेट्स, चौथा मेरास्मस। किस स्थिति में अतिसार होता है बताइए आप? मैं नहीं बताऊंगी अब। स्कर्वी है या पेलाग्रा है या रिकेट्स है या मेरास्मस है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्त से बचाव के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? पहला इलेक्ट्रोलाइट का सेवन करना, दूसरा दूध पीना, तीसरा संतरा का रस पीना और चौथा खिचड़ी खाना। इन दो प्रश्नों का उत्तर आप देंगे मुझे, मैं नहीं दूंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके, बाय बच्चे।